हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है वन सर। मैं हूं आकाश शर्मा। एक बार फिर आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ आया हूं और इस वीडियो के माध्यम से जैसा कि आप लोगों को पता होगा हमारी एक सीरीज चल रही है नीट एग्जाम या एएमयू बीएससी एग्जाम की, जो हमारी सीरीज है जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट मैं क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करा रहा हूं। तो आज की एक नई वीडियो में एक बार फिर से एक नए चैप्टर के साथ आए हैं। इस वीडियो में आप लोगों को बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। कुछ मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछूंगा जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट में मुझे देना भी होगा। तो इस तरीके से लगातार आप प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चंस मैं देता ही रहता हूं, क्वेश्चंस को लगाते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके बताइए। और हमारी जो वीडियो है, इस वीडियो को आप दो बार ही देखा करो। आप लोग एक बार देखते हो, एक बार देखना बंद करिए, दो बार देखा करो। एक बार मैं पहले क्वेश्चन समझाता हूं आप लोगों को, पहले तब देखा करो। दूसरे नंबर का आप आवाज को म्यूट कर दिया करो। दूसरी बार में जो क्वेश्चंस हैं उसका आंसर आप लोग खुद लगाया करो, जिससे आप लोगों को पता चल सके कि आपके क्वेश्चंस कितने ठीक जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते देना। चलो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है वन सर। मैं हूं आकाश शर्मा। आज आप लोगों को जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखने का, और उसके साथ साथ मैं इस वीडियो में एक बार क्वेश्चन मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, दूसरी बार मैं खुद से आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जिससे कि हर एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ सके और आपके एग्जाम में हर एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाएँ। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कि सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस गर्भ निरोधक तरीकों में हार्मोन भूमिका अदा करता है। तो यहां पर हमसे कहा गया है, अब बात करते हैं कि इसमें बोला है हार्मोन संबंधित होना चाहिए। तो देखो, गोलियां आपातकालीन गर्भ निरोधक रोध विधि, तो रोध विधि में हार्मोन नहीं आता तो हमारा ऑप्शन ए कट जाएगा। ठीक है, अगला हम बात करते हैं, अगला है हमारे पास रोध विधि, इसमें भी है, ये भी कट जाएगा। ठीक है, और अगले में आ जाएगा हमारा आपातकालीन गर्भ निरोधक, तो हमारा ये भी कट जाएगा। स्तनपान अनार्थव, गोलियां आपातकालीन गर्भ निरोधक, जिसमें कॉपर टी आ गई ना ये वाली, तो कॉपर आ गया इसमें, तो इसलिए काटा गया है। तो ऑप्शन जो होगा वो हमारा होगा बी। कौन सा होगा? ऑप्शन बी होगा। शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ऑप्शन बी मैंने लिया है। ठीक है ना, चलिए, तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है हमारा, हार्मोन मोचक अंतः गर्भाशय युक्ति का चयन करो। आपको बता दें, इसमें हार्मोन निकलेगा, हार्मोन रिलीज होगा। इसको हम बोलते हैं IUCD बोलते हैं, इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, या IUD भी हम डायरेक्ट बोला करते थे, याद करो, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। इन डिवाइसों को गर्भाशय के अंदर लगाया जाता था। ठीक है, तो इसमें हमसे पूछा गया हार्मोन मोचक, मतलब जो हार्मोन को रिलीज करती हैं, तो वो प्रोजेस्टाट्स और LNG-20, ये दोनों जो हैं ये जो है हार्मोन को रिलीज करती हैं। तो हमारा ऑप्शन आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा यौन संचालित रोग पूर्णतः साध्य नहीं है, मतलब कौन सा पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाएगा, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है ना, तीसरे का आंसर आप लोग बताएंगे या नहीं, बताइए, पहले आप लोग अपना दिमाग लगा लीजिए। चलो देखो, इसमें क्लेमिडियता, सुजाक, लैंगिक मस्से, इनको तो हम ठीक कर लेते हैं, लेकिन जननिंग परिसर्प जो है, ठीक है, जेनिटल हर्पिस बोलते हैं हम इसको। ठीक है, इसको अभी तक हम पूरी तरीके से क्योर नहीं कर पा पाए, तो इसका आंसर जो आएगा वो डी आएगा। अगला है गर्भ निरोधक सहेली। देखो, सहेली एक गोली का नाम है जो हमारे इंडिया में जिसकी खोज हुई है लखनऊ के केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान में। ठीक है, तो ये एक गोली है जो दी जाती है। कब दी जाती है या इसका इस्तेमाल जो होता है कब होता है, तो आपको बता दें, गर्भाशय में एस्ट्रोजन ग्राही को अवरुद्ध करती है एवं अंडों के रोपण को रोकती है। कौन? सहेली नामक गोली। ये इसके अंदर कोई स्टेरॉइड नहीं होता, तो ये गैर स्टेरॉइड गोली होती है जो सप्ताह में 1 या 2 खाई जाती हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आगे आपको दिखाई दे रहा होगा, आप लोगों को मिलान करना है। ठीक है, तो मिलान करना है तो आपको एड्स का आ जाएगा HIV। ठीक है, जननिक मस्से में आ जाएगा ह्यूमिलिन पेपिलोमा वायरस, और सिफिलिस वाला जो है, कौन सा वाला? सिफिलिस वाला, सिफिलिस का आ जाएगा आप लोगों का ट्रिपोनिमा, और सुजाक का आ जाएगा नाइजीरिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कॉपर मोचित IUD में कॉपर आयनों का क्या कार्य होता है। तो ये करते क्या है कॉपर आयन, तो जो गर्भाशय होता है ना,
ठीक है ना। इस तरीके से जो गर्भाशय होता है उस गर्भाशय में कॉपर को टी आकार में स्थापित कर देते हैं, उसी को कॉपर टी कहा जाता है। तो ये शुक्राणुओं की गतिशीलता एवं निषेचन क्षमता को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, तो आंसर आएगा 6 का ए। आगे हमारा क्वेश्चन है, एक दंपति जिसके पुरुष में शुक्राणुओं की संख्या बहुत कम है, मतलब शुक्राणु बहुत ज़्यादा कम है, उनके लिए निषेचन की कौन सी तकनीक जो है वो सबसे अच्छी मानी जाएगी। तो देखो, अंतः गर्भाशय स्थानांतरण ये तो ठीक नहीं है, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर ये भी ठीक नहीं है, कृत्रिम वीर निषेचन ये बिल्कुल ठीक है, अंतः कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपित ये भी ठीक है। देखो, इनको मैं वो लिख देता हूँ, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, अंतः गर्भाशय स्थानांतरण IUT बोलते हैं इसको, हम इसको GIFT बोलते हैं, और इसको बोलते हैं AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, और इसको बोलते हैं ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, तो हमारा आंसर C और D ये दोनों होंगे। आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन निर्मोचित IUD है। तो LNG-20 जो इससे पहले हमने क्वेश्चंस किया था, इसका आंसर हमने पहले ही बताया था, LNG-20 आएगा, ये हार्मोन को रिलीज करता है। अगला प्रश्न है, शुक्रवाहक उच्छेदन के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है। शुक्रवाहन उच्छेदक जो है इसको हम वासेक्टोमी बोलते हैं, जो कि पुरुषों में कराई जाती है। तो इसके लिए कौन सा गलत है, शुक्रवाहक को काट कर बांधा जाता है, ऑप्शन ए, मतलब ये ठीक है, हमें गलत ढूंढना है। ठीक है, अनुत्क्रमणीय बंधता है, ये भी ठीक है, वीर में शुक्राणु नहीं होते, एपिडिडेमस से शुक्राणु नहीं होते, ये वाला गलत है। तो हमारा ऑप्शन जो आएगा वो आएगा डी, गलत ढूंढना था ना हम लोग को। आगे बढ़ते हैं, पात्रे निषेचन द्वारा निर्मित 16 से अधिक कोरक खंडों वाले भ्रूण को स्थानांतरित किया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब 16 से अधिक कोशिका वाला जो भ्रूण होगा, ब्लास्टोमीर वाला भ्रूण होगा, उसको गर्भाशय में डाला जाता है, और फ्लोपियन नलिका में डाला जाता है 8 कोशिकीय वाला था, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको क्या काम करना है, निम्न में उपायों में से कौन परिभाषित नहीं है, 11वें का परिभाषित नहीं है। हार्मोनल शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकता है, उसकी दर को धीमा कर देता है, अंडो उत्सर्जन निषेचन नहीं होने देता, पहला तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा कह रहा है शुक्रवाहक उच्छेदन शुक्राणु जनन नहीं होने देता, तो यही तो गलत है, यही हमारा गलत है, और आंसर भी हमारा यही आएगा, क्योंकि गलत आंसर पूछा हमसे, क्योंकि शुक्राणु तो इसके अंदर बनते हैं लेकिन शुक्राणु आगे स्थानांतरित नहीं होते, और ये कह रहा है शुक्राणु जनन नहीं होता, तो यही हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन, एम्नियोसेंटेसिस के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन चुनना है, पढ़िए। इसे डाउन सिंड्रोम का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, हाँ जी ठीक है। इसे खंडतालु क्लेफ्ट पैलेट का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ये हमारा गलत है। और आप एक चीज़ देख रहे होंगे, अगर आप प्रश्न को अच्छे से समझ रहे हो तो गलत कथन, नेगेटिव क्वेश्चंस आप लोगों से बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, शायद आप लोगों ने इस चीज़ पर ध्यान दिया हो तो, ठीक है ना। और आज के समय में नीट में कथन से संबंधित, मिलान से संबंधित, ठीक है, और क्वेश्चंस, ट्रिकी क्वेश्चन से संबंधित क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। निसंतान दंपत्ति को GIFT नामक तकनीक के जरिए बच्चा प्राप्त करने में मदद की जा सकती है। इस तकनीक का पूरा नाम क्या है, इस तकनीक का पूरा नाम क्या है। तो इसे हम पता क्या बोलते हैं, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, है ना। इसको हम ये तो बोलेंगे तेरे वाले को। तो इसमें ऑप्शन देखो, ये कोई दे रखा है, पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, बी वाला भी नहीं है, युग्मक वीर ये वाला भी नहीं है, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, हमारा आंसर आएगा डी। कॉमन सेंस भी लगाओगे ना तो इसके आंसर मिल जाएंगे आप लोगों को। बस कॉमन सेंस लगाने के लिए पहले सेंस आपको डेवलप करना पड़ेगा, और सेंस तब डेवलप होगा जब आप मेरी और वीडियोस को देखोगे, नोट्स को रिवाइज करोगे, तब जाकर ये सब चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी। आगे, ट्यूबेक्टोमी वंध्यकरण की एक विधि है जिसमें क्या करते हैं, जिसमें डिम्ब वाहिनी नलिका का छोटा भाग निकालकर बांध दिया जाता है। ये बिल्कुल सही है, डिम्ब वाहिनी को फ्लोपियन नलिका बोलते हैं, फ्लोपियन नलिका को काट कर बांध देंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है भाई।
अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन मोचित करने वाली इंट्रा यूटेरिन युक्ति आईयूडी है? कौन सी है? 15वें का आंसर आएगा हार्मोन मोचित LNG-20। ये तीसरी बार क्वेश्चन में आया है, तीसरी बार, मतलब जो मैं करा रहा हूँ 15 क्वेश्चन में से 3 बार क्वेश्चन ये वाला आ गया है, हार्मोन मोशन वाला। सहायक जनन प्रौद्योगिकी IVF के अंतर्गत किसका स्थानांतरण होता है? IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इसमें युग्मनज को फैलोपियन नलिका के अंदर ट्रांसफर करते हैं, जिसे कहा जाता है ZIFT, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म नियंत्रण बर्थ कंट्रोल के लिए एक विधि क्या है? आपको कुछ भी काम नहीं करना, उपयुक्त औषधि द्वारा गर्भपात करवा देना। उपयुक्त औषधि पता जानते हो? अनवांटेड 72, अनवांटेड किड वगैरह जो आती हैं उनके द्वारा। 18वें का आंसर क्या है? कृत्रिम वीर्य सेचन से आप क्या समझते हैं? तो इसमें आएगा ये वाला आंसर आएगा 18वें का। स्वस्थ दाता के शुक्राणु को कृत्रिम तरीके से सीधे ही योनि के अंदर भीतर डाल दिया जाता है। जब भीतर योनि के डाल देंगे, क्या डालोगे? शुक्राणुओं को कृत्रिम तरीके से डालोगे, तब उसको हम बोलेंगे कृत्रिम वीर्य सेचन। इसी को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आपको एक डायग्राम दे रखा है ज़बरदस्त वाला, उसके बाद में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना ये क्या दर्शा रहा है। तो यहाँ पर फैलोपियन नलिका को काटकर बांधा गया है। जब फैलोपियन नलिका को काटकर बांधते हैं तो उसको हम ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं ना। ऑप्शन आंसर आएगा C, 19 का C। टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम में निम्न में से एक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है ना, टेस्ट ट्यूब बेबी में जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर ZIFT का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इस समय भारत में गर्भ निरोधक की सर्वाधिक स्वीकार की जाने वाली विधि कौन सी है? तो आपको बता दें, हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा IUD का इस्तेमाल होता है, और इसमें क्या आता है पता है? कॉपर टी आती है इसके अंदर। आइए आगे बढ़ते हैं। चिकित्सीय सगर्भता समापन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को कितने सप्ताह तक गर्भ अवस्था तक सुरक्षित माना जाता है? तो बोलेंगे 12वें सप्ताह तक मानते हैं। ठीक है, प्रथम तिमाही में कहा करता था आपके लिए, है ना। तो ऑप्शन B आएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं। 23 तकनीक जिसे युग्मक अंतः डिंबवाहिनी स्थानांतरण GIFT कहते हैं, उन मादाओं के लिए अपनाई जाती है जो 23 उनके लिए अपनाते हैं जिनमें अंडाणु उत्पन्न नहीं होते। ऐसी महिलाएं जिनमें अंडाणु उत्पन्न नहीं होती, उनके लिए हम GIFT करा देते हैं। आगे बढ़ते हैं। एमनियोसेंटेसिस का अनुप्रति उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो हम किसके लिए करेंगे? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। चारों ऑप्शन में से आपको सही बताना है क्या है। किसी अनुवांशिक अपसामान्यता का पता लगाने के लिए, मतलब कि जो बच्चा पैदा होने वाला है उसमें कोई अनुवांशिक रोग तो नहीं है, उस चीज़ को पता लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं किसको? मतलब कि एमनियोसेंटेसिस को। ठीक है ना। अगला है तांबा विमोचन अंतः गर्भाशय युक्ति से विमोचित कॉपर आयन क्या काम करते हैं? तो कॉपर टी में कॉपर आयन निकलेंगे, तो कॉपर आयन क्या काम करेंगे? उनका काम होता है, पता है क्या? उनका काम होता है शुक्राणुओं की गतिशीलता को दमन करना। शुक्राणु की गतिशीलता दमन का मतलब शुक्राणु की गतिशीलता कम हो जाएगी, तो ये शुक्राणु अंडाणु तक पहुंच नहीं पाएंगे, तो निषेचन नहीं होगा, जिसके कारण लेडीज प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। अगला है निम्नलिखित में से किसे पात्रे निषेचन की विधि में फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाता है? आपके सामने कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें कि ये वाला जो ऑप्शन है युग्मनज 8 कोष की अवस्था तक आरंभिक भ्रूण, दोनों में से कोई भी, ये हमारा 26 का ए जो आंसर है वो एकदम करेक्ट आंसर है। बिल गेट्स छोटी छोटी जन्निक आबादियों के विषय में कौन सी एक आबादी सही है, कौन सी बात सही है? ये क्वेश्चन है, आपको आंसर पता हो तो बता देना, नहीं तो कोई बात नहीं है। इसे मैं आपको ऐसे बोनस के तौर पर दे रहा हूँ। आइए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला क्वेश्चन जो है आपको खुद से करना है, मिलान करना है आप लोगों को कि गोली क्या काम करेगी, कॉन्डोम क्या काम करेगा, शुक्र
वाहिका छेदन, इसको वासेक्टोमी बोलते हैं, ये क्या काम करेगी, और कॉपर टी जो होती है ये क्या काम करेगी। ये आप लोगों को खूब दिमाग लगाना है, क्योंकि बिना दिमाग के कुछ नहीं होने वाला। अच्छे तरीके से दिमाग लगाकर इनको मिलान करके आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। अगला है सोनोग्राफी के लिए कितनी आवृत्ति का पराध्वनि मानव शरीर के भीतर प्रवेश कराई जाती है, तो इसका आंसर आएगा 30 का डी, 1 से लेकर 15, ठीक है, ऑप्शन डी। परख नली शिशु का अर्थ है एक ऐसे शिशु का जन्म लेना। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं और चारों ऑप्शन को आराम से पढ़िएगा। पहला है जिसका परिवर्धन एक परख नली में किया गया हो, दूसरा जिसका परिवर्धन उत्तक संवर्धन विधि से किया गया हो, तीसरा जिसमें अंडाणु शरीर से बाहर निषेचित कराया गया हो और उसके बाद उसे गर्भाशय में रोपित किया गया हो, डी जिसमें वह एक अनिषेचित अंडे से परिवर्तित हुआ हो। 4 आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। आपको बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना है और इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों को देना होगा, ठीक है। तो इसका मैं इंतज़ार करूँगा कि कितने बच्चे ये 31 वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप हमें ज़रूर बताइएगा। हम आपके क्वेश्चंस के आंसर का इंतज़ार करेंगे। उसके साथ साथ में अगर आप लोगों ने हमारी देखो एक मैंने आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट प्लेलिस्ट बनाई है, शायद आप लोगों को पता होगा, ये बनाई है मैंने नीट एमसीक्यू वाली, है ना, जिसमें मैंने आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आप चाहें बायोलॉजी से रिलेटेड कोई सी भी आप तैयारी कर रहे हों नीट के लिए, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये बीएससी नर्सिंग, एएमयू, या फिर मान लीजिए किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हों, तो उन सभी चीज़ों के लिए आपके लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन मेरे अंदाजे से मैं देखता हूँ कि 1-2 बच्चों को छोड़कर कोई भी बच्चा कमेंट करके नहीं बताता कि हाँ सर आपकी वीडियो से कुछ सीखने को मिला, कौन सा क्वेश्चन का आंसर हमें देना है उसका आंसर देना, ऐसा कुछ नहीं। बस ये है कि आप लोगों ने कोई वीडियो देखी, आपने वीडियो देखी बस चल दिए। अरे भाई दूसरा व्यक्ति तुम्हारे लिए इतना मेहनत करके वीडियो बनाता है, आप एक लाइक कर दोगे, कमेंट कर दोगे, तो उसका पैसा तो आप लोगों का नहीं जा रहा ना, तो करने में आपको क्या प्रॉब्लम होती है। भाई किसी की मेहनत को आप या तो मेहनत को देख रही हो तो उससे भी तो लगना चाहिए कि हाँ भाई उसने इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, तो उसको भी लगना चाहिए कि उसकी वीडियो को लोग वक्त देख रहे हैं या नहीं देख रहे, उसको भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना। चलो जो समझदार है वो समझ चुका होगा और जो समझदार नहीं है उसका हम क्या कर सकते हैं।